शांति। आज 3 जून 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 3rd June 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा के बच्चे शेयर कर रहे हैं। विशेष इस जून मास में चारों तरफ तपस्या का माहौल रहता है। ज्ञान की देवी जगदम्बा सरस्वती, इनका विशेष स्मृति दिवस 24 जून को है। तो मधुबन से भी मम्मा की विशेषता के बारे में हर रोज़ मुरली में पॉइंट्स आते रहती है और कई आत्माएं पूरा जून मास में मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ को सामने रखते हुए साधना करते विशेष, और मम्मा की विशेषताओं को स्मरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करने का यत्न करते हैं। तो बहुत अच्छा चार्ट रखा है। मुबारक हो जिनके अंदर ये लगन है और जो अपना बंधन काटना चाहते हैं और मम्मा की तरह ही तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं। कल की मुरली में हमने जो कॉन्ट्रास्ट देखा, अभी लगातार बाबा के कई शब्द कॉन्ट्रास्ट वाले आ रहे हैं। आज की साकार मुरली में भी कॉन्ट्रास्ट के शब्द हैं। कॉन्ट्रास्ट यानी फर्क हमारे लिए सहज पुरुषार्थ कर देता है। जैसे हमने कहा, निर्णय करना फिर सहज हो जाता है अगर कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने है। तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट आज की मुरली में आया है? तो बाबा ने शुरुआत ही कहा है कि एक खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। फिर पूरी मुरली में इसके बारे में समानार्थी शब्द आए हुए हैं। कब्रिस्तान, परिस्तान, सचखंड, झूठखंड, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, हेवन और हेल, निंदा वाली दुनिया, महिमा वाली दुनिया। फिर इसके अलावा जो दूसरे कॉन्ट्रास्ट है वो है खुश नसीब और बदनसीब, रूहानी मौज और मूंज। और इसके अलावा बाबा ने जो कहा है वो है गॉडली इंश्योरेंस। तो एक एक बात को हम देखेंगे। और एक कॉन्ट्रास्ट जो आता है वो है संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि। वैसे हमने बहुत बार देखा है, फिर से इसको रीइंफोर्स करेंगे। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि के आधार पर ही पवित्रता आती है। तो बाबा ने आज विशेष आज की मुरली में कहा है कि निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात ज्ञान के सागर परमात्मा कहते हैं कि केवल निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ सकते हैं। तो आप सोचो, क्या हमारा इतना निश्चय है जितना बाबा कहता है, जिस लेवल से बाबा कहता है कि एक सेकंड में एक एक बात में पूरा निश्चय होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहने बाबा की बातों को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे जैसे महान आत्मा कोई नहीं है, तब अंदर से आवाज आता है कि मैंने तो इतने पाप कर्म किए हैं, इतना गुस्सा है मेरे अंदर, काम विकार है या और भी कोई संस्कार है, तो महान मैं कैसे हुआ? बाबा थोड़ा ज्यादा ही कहता है। तो वहां पे हम संशय कर रहे हैं बाबा के ऊपर। मुझे और एक बात का बहुत वंडर लगता है कि देहदारी, जिनको तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है, उनकी बात को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि इस आत्मा ने मेरे बारे में ऐसे कहा। जैसे ही कुछ आत्माओं का संस्कार होता है तो वो रिफ्लेक्सली, माना बिना सोचे समझे कुछ बात कह देते हैं।
कि ये तो आत्मा कभी सुधरने वाले हैं, तुमको को तो हमेशा हमने गुस्सा करते देखा है, तुम्हारे में आलस्य है, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, चाहे सूरज इधर से उधर निकल जाए लेकिन तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। ऐसे मैं तो एक उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे कई सारे बातें देहधारी हमारे प्रति कहते हैं, तो मैंने देखा है कि कई लोग इसको पर्सनली ले लेते हैं और वो हर्ट को क्रिएट करते हैं अपने अंदर, और बहुत सारे आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। तो हमने देखा है कि कई बार हमारे पुराने भाई बहनें भी किसी की बात को इतना दिल पर ले लेते हैं कि वो उसे भूल नहीं पाते हैं, तो अंदर हर्ट फील करते हैं, बोलो तो भी हर्ट फील करते हैं, नहीं बोलो तो भी हर्ट करते हैं। बाबा ने इसको एक नाम दिया है, इस बीमारी को, ये बीमारी है, और बाबा ने इस बीमारी को नाम दिया फीलिंग फ्लू। जैसे फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, वो फ्लू होने के बाद बदन दर्द होता है, बुखार आता है, तो वो देहधारी आत्मा कुछ करती नहीं है, एक स्थान पर बड़ी रहती है, कंबल लेकर सो जाती है। ऐसे ही ये जिनको फीलिंग आती है अंदर से, तो वो फीलिंग वालों का चेहरा ही बदल जाता है। तो ऐसे बीमारी में नहीं आना है, फीलिंग फ्लू की बीमारी। अभी होता क्या है कि लोग अपना ओपिनियन देते हैं किसी के प्रति, है ना, समझो कोई एक आत्मा ज्ञान में है घर में और कोई ज्ञान में नहीं है, समझो वो एक माता ज्ञान में चल पड़ी, अभी उसका पति या भाई या बच्चे या जो भी है वो ज्ञान में नहीं है, और वो कुछ कहते हैं, तो वो तो कहेंगे ही ना, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं, इच्छा के विरुद्ध आप चल रहे हैं, तो वो कहेंगे यही तुम्हारे इधर सिखाया जाता है क्या, दिखाई देता है तुम क्या योग करती हो, शिव बाबा को याद करती हो। तो ऐसे कोई बातें करता है तो वो दिल में हर्ट लेके चलते हैं कि मुझे ऐसे कहा करके, है ना। तो ये हर्ट लेकर सालों साल चलते रहते हैं। तो मुझे बहुत वंडर लगता है कि देहधारी जिसको कुछ पता नहीं है, उसने अपने संस्कारों के वश कोई बात कर दी, कह दी, उसको हमने दिल में लगा के रखते हैं, और जो तीनों कालों को, तीनों लोगों को जानता है, हर आत्मा का आदि मध्य अंत जानता है, सत्यता का सागर है वो, उसके मुख से बात निकली माना वो फाइनल हो गया, तो उसकी बात को दिल पे नहीं लेते। यहाँ पर ही निश्चय का परख होती है, यहीं पे निश्चय है, और इसी में मम्मा पास थी। मम्मा ने नंबर वन कैसे लिया, क्योंकि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। जैसे ही बाबा ने कहा, नो सेकंड थॉट, मम्मा इमीडिएटली उसको धारण कर लेती थी। ये है तीव्र पुरुषार्थ कि सुना और धारण किया, सुना और धारण किया, उसमें क्या क्यों कैसे अभी तो नहीं है, बाबा तो कुछ और ही कह रहे, शायद गलती से बोल दिया। जैसे कुछ आत्माओं ने मुझे कहा कि सचिन भाई ऐसे लगता है कि बाबा ने मुझे चुनकर गलती किया है, बाबा को नहीं पता कि मैंने कितने पाप किए हुए हैं। ऐसे बाबा को ही बाबा की बातें सुनाते हैं। तो ये सब मीठी रूह रियान होती है। कहने का मेरा भाव है, निश्चय बुद्धि आत्मा जो होती है उसके अंदर 1% भी संशय नहीं होगा, 1% भी, कि ये कैसे हो सकता है, बाबा ने कहा माना होना है बस। तो ऐसी आत्माएं ही विजय माला में आएंगे। तो निश्चय बुद्धि बहुत बड़ा शब्द है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिनके बुद्धि में निश्चय होता है वो कभी भी डगमग नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अंतिम विजय हमारी होनी है। भले वर्तमान समय हलचल में है, जो कहावत है ना, सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो निश्चय बुद्धि को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बुद्धि में पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं वही कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जो भगवत गीता का पूरा मैसेज अगर इसेंस में हम देखें तो भगवत गीता में आखिरी जो श्लोक है वो हमको यही बताता है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो। माना जहाँ योगेश्वर शिव बाबा है और अर्जुन है, अर्जुन माना वो सब आत्माएं जो जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, तो वो सब अर्जुन है।
अर्जुन माना अव्वल, जिसका लक्ष्य पक्का है। तो जहाँ पर योगेश्वर शिव बाबा है और जहाँ अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। वहाँ श्री विजय और ऐश्वर्य निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, इतना पक्का होना चाहिए। एक सेकंड भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने आज यही कहा है कि बाप कौन है और कैसे आते हैं, ये जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। इसी में मूंझे पड़े हैं। इसलिए बाबा मुरली में कई बार कहता है नशा चढ़ जाना चाहिए माताओं बहनों को और भाइयों को भी। हम सब बाबा के बच्चों को नशा चढ़ जाना चाहिए कि जिसको जगत गुरु नहीं जान पाए, धर्म नेता है, इवन धर्म स्थापक की आत्माएं नहीं पहचान पाई यथार्थ रूप में। हालांकि वो मैसेंजर है, लेकिन यथार्थ रूप में जिन्होंने जाना नहीं बाप को, अभी वो सभी आत्माएं जिन्होंने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए, वो भी अभी तक बाप को पहचान नहीं पाए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है इतने देशों के, इस समय 195 कंट्रीज है, उन सब के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अभिनेता, ये सब हु इज हु लिस्ट वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, बेचारे निधन के हैं। और यहाँ पर एक गांव की बूढ़ी माता, अनपढ़ माता या छोटा बच्चा भी कहता है मेरा बाबा है। मना श्रेष्ठ कौन हुआ, भाग्यवान कौन हुआ? तो वो बाबा का बच्चा जिसने सच्ची दिल से बाप को पहचान लिया। वैसे वो गीत है ना, आंख न जाने दिल पहचाने। माना आंख उसको देख नहीं सकती, लेकिन दिल से महसूस तो कर सकती है। तो बाबा के उन सभी बच्चों ने जिन्होंने बाप को, शिव बाबा को महसूस किया है, उनके सब संशय दूर हो जाएंगे। कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए, ना अपने ऊपर, ना बाप के ऊपर, ना ब्राह्मण परिवार के ऊपर, ना ड्रामा के ऊपर। इन चारों ही बातों का निश्चय पूरा पक्का होना चाहिए। जब निश्चय पक्का होता है तब क्या होगा? तो पुरानी दुनिया कब्रिस्तान दिखाई देगी। तब तक नहीं तो पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। कब्रिस्तान किसको दिखाई दी? तो ब्रह्मा बाबा को कब्रिस्तान दिखाई दी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो अच्छे चल रहे थे। ही वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, है ना। हीरो जवाहरों का बिजनेस था, करोड़ों संपत्ति थी। आजकल के ज़माने से करोड़ भी कम है, इतनी संपत्ति थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने साक्षात्कार किया कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुरंत वैराग्य आ गया। और जितना जिसका वैराग्य की अवस्था रहेगी, उतना उसका योग अच्छा रहेगा। और जितना जिसका योग अच्छा रहेगा, उतना उसके लिए धारण करना बहुत सहज हो जाएगा। तो चेक करना चाहिए कि क्या मुझे आज भी ये पुरानी दुनिया अच्छी लगती है, पुरानी दुनिया के साजो सामान या व्यक्ति और वस्तु ये अच्छे लगते हैं। तो अगर अच्छे लगते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, बुद्धि यहाँ से डिटैच नहीं होंगी। और जब तक बुद्धि डिटैच नहीं होंगी, तब तक बाबा से योग लग नहीं सकता। तो इसका भी आधार निश्चय है कि दुनिया गई की गई, गई की गई, यहाँ सब मरे पड़े हैं। जैसे कब्र होती है ना, तो कब्र में क्या होता है? जलाते नहीं है, वो मुर्दे मुर्दे जमीन के अंदर दफन करते हैं। और यही हालत इस समय है। एक्चुअली ये भगवत गीता का ज्ञान है। जब अर्जुन कहता है कि मैं इन्हें मार नहीं सकता, तब परमात्मा के महावाक्य, तुम कौन हो तो मारने और मरने वाले? ये तो आत्मा है, ये अविनाशी है, ये केवल शरीर बदलते हैं। और हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, उसको कर्म भोग होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं फिर से बार बार अंडरलाइन करा रहा हूँ कि निश्चय को पक्का करना है। जिसका निश्चय पक्का है उसका पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होगा। उसको कभी डाउट नहीं आएगा कि मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, मेरा योग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर निश्चय हो गया बाबा के ऊपर, तो योग तो लगा हुआ ही है ना। योग लगाने वाले योगी नहीं बनना है, योगी जीवन वाले। जीवन सदा काल के लिए होता है ना। और बाबा को सदा साथ में है ही है। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपको महसूस नहीं हो रहा है, ये हो सकता है, लेकिन अभ्यास से वो भी बात को हम ठीक कर सकते हैं। तो बाबा हमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं
क्यों? क्योंकि बाबा को पता है कि अगर अभी इन्होंने वैराग्य नहीं लाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी थोड़ा-सा चिंतन करें वैराग्य के ऊपर कि वैराग्य कब आता है? तो वैराग्य लोगों को तब आता है जब उनको कोई धोखा देता है या धोखा मिलता है जीवन में, है ना? तो मैंने ऐसे देखे हैं बहुत कि रिलेशनशिप में धोखा दिया तो एक भाई का तो स्लोगन है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी लोग हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। अब ये बात गहराई में सोचो तो बिल्कुल ठीक है। हर आत्मा यहाँ पर अपने बारे में ही सोचती है। दूसरे के बारे में वो भी तभी सोचेगी जब उसका कोई फायदा हो। मुझे याद आ रहा है कि बहुत समय तक निर्भय भाई के साथ हम भोजन करते थे। तो निर्भय भाई बीच-बीच में कुछ प्रश्न पूछते, तो एक दिन उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि सचिन भाई बताओ कि इंसान सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है? तो मैं सोचने लगा माताजी से प्यार करता है, पिताजी से करता है, भाई-बहनों से करता है या आशिक-माशिक होते हैं वो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैं सोचते रह गया तो मैंने कहा नहीं पता, क्योंकि जब प्रश्न आया मतलब उसमें बहुत गहरी बात होगी। तब फिर उन्होंने कहा कि इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही करता है। और ये बात गहराई से अगर आप सोचो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। खुद से ही प्यार करता है हम दूसरे को प्यार भी इसीलिए देते हैं कि हमको उनसे प्यार मिले, तो अल्टीमेटली मैं खुद के बारे में ही सोचता हूँ। बाबा ने इसको भी मुरली में कहा है कि निष्काम कर्म केवल एक शिव बाबा कर सकता है, बाकी हम सबकी कामनाएं होती हैं। पर धीरे धीरे हम इन कामनाओं को जीतने लगते हैं, हम काम जीत सो जगत जीत बन जाते, पर वो भी कब? जब हम बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियाँ अनुभव करते हैं और अपने आप को अंदर से भरपूर करते हैं, तभी ये संभव है। तब तक ये संभव नहीं है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मुझे बेहद का वैराग्य है। नहीं तो लोगों को हद का शमशानी वैराग्य आता है। अगर आपको वैराग्य नहीं आता है, समझो कई लोग बहुत आसक्त होते हैं पुरानी दुनिया में या बहुत लगाव रहता है। मैंने ऐसे भी देखे परिवार कि इतना बच्चों से लगाव रहता है कि उसको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। बच्चों में बहुत लगाव रहता है माताओं का, या पति में लगाव रहता है, या पति का पत्नी में लगाव रहता है, या और जो भी है देहदारी, तो लगाव और आसक्ति बहुत रहती है। तो ये कब छूटेगा? जब हमको अंदर से महसूस होगा कि ये कब्रिस्तान है, इस दुनिया को कभी भी आग लग सकती है। मैंने ये देखा है कि जब अहमदाबाद में भूकंप आया था, तो जो करोड़पति थे वो सीधा रास्ते पे आ गए। पानी जब घुस गया था गुजरात में, बहुत बारिश हुई थी, तो करोड़ों का नुकसान हुआ था लोगों का, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे जमीन के अंदर दबा के रखे थे। तो उस समय भी वैराग्य आ जाता है कि क्या फायदा हुआ, इतना साल इतनी जिंदगी मेहनत की, सब एक सेकंड में उद्ध्वस्त हो गया। उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे, उस समय केवल पश्चाताप होगा। जैसे मैं अपने लेक्चर में बहुत बार कहता हूँ कि मरते समय व्यक्ति बहुत दुखी होकर मरता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने होती है, वो रील घूमती है। समझो कोई 60 साल तक जिया या 70 साल तक जिया, तो मरते समय उसको सब याद आता है। ये जो चित्रगुप्त की बात आती है हिंदू फिलॉसफी में कि चित्रगुप्त एक अकाउंटेंट है यमराज का, और वो आपकी फाइल खोल के दिखता है कि आपने क्या क्या किया। एक्चुअली ये बात है कि आत्मा गुप्त रूप में अपने सभी कर्म देखती है अपने आंखों के सामने, कि मैंने कितनी आत्माओं को दुख दिया, मैंने कितने पाप कर्म किए, मैंने कितने आत्माओं का अपमान किया, मैंने कितना भ्रष्टाचार किया, ये सब दिखाई देगा लास्ट में। और बाबा ने शब्द इस्तेमाल किए, ये भूत है, यम के दूत भूत के समान महसूस हो गए। तो उस समय बहुत पश्चाताप होगा, दुख होगा, पर उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। उस समय तो सजा भुगत रहे होंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो अभी विकार में जाते हैं या जो बड़ी गलती करते हैं या बाप की निंदा कराते हैं
अंतिम समय में उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा बाबा धर्मराज सामने खड़ा होगा और बच्चे सजा भुगत रहे होंगे। वो सीन आप विजुअलाइज करो कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा सामने खड़े हैं और आप उनके सामने सजा भुगत रहे हो। बहुत दुखदाई सीन होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो तो अभी महसूस करके अपना जितना भी है, जितना सफल कर सकते हैं यज्ञ में सफल कर दो। जैसे ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया तो उन्होंने सब कुछ, देखो, माताओं के ऊपर ट्रस्ट बनाकर उसमें सब सफल कर दिया। कभी ये नहीं सोचा मेरे बच्चे के लिए थोड़ा रखो, है ना, मेरी पत्नी के लिए रखो वगैरह, रिश्तेदारों के लिए सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया। पर क्या नुकसान हुआ, है ना। बाबा देखो नंबर 1 गया। तो हमको भी सोच समझ के, जो आज मम्मा ने कहा ना, सोचना है, समझना है और फिर कर्म करना है। तो इसको महसूस करो। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक योगी में। तो कई लोग हमको पूछते हैं कि आपने इतना कम उम्र में क्यों आध्यात्मिक जीवन धारण किया, अभी तो आपको जिंदगी का अनुभव करना बाकी है। ये सब बातें शादी करके भी हो सकती है। लेकिन बाबा के कितने सारे बच्चे हैं, है ना, जो पवित्र जीवन जी रहे, कुमार कुमारियां हैं। इन्होंने पहले से ही महसूस किया ना कि ये जीवन में सुख नहीं है, ये काग विष्ठा के समान है, माना कौवे की विष्ठा है। तो ये हमने बुद्धि से महसूस किया है, तभी तो हमने सब छोड़ा है ना। मुझे याद आ रहा है एक बार गुलजार दादी को ये प्रश्न पूछा था किसी ने कि आपको क्या पता गृहस्थी का सुख क्या होता है, आपने तो अनुभव ही नहीं किया ना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गृहस्थी में सुख नहीं होता है। तो दादी ने जवाब दिया कि विष खाने से व्यक्ति मरता है, ये जानने के लिए विष पीने की जरूरत नहीं है। जो विष खा रहे हैं उनको देख के पता चलता है कि ये पॉइजन है। ये दादी का जवाब था। तो जिसके बुद्धि में इतना निश्चय पक्का है और पुरानी दुनिया से वैराग्य है, उसके लिए योग में कोई मेहनत नहीं है उसको, क्योंकि उसको पुरानी दुनिया खींचेगी ही नहीं। और ऑटोमेटिकली वो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ ईश्वर के पास इंश्योरेंस कर देगा। अब ये महसूस करो। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, जो भी है, तो आप विल कर देना चाहिए। मधुबन में अकाउंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर, सॉरी, लता बहन जी है जो एडवोकेट है, उनके पास ये फॉर्म मिलता है और ये विल का वो देखते हैं। रमेश भाई ने हमको बताया था, आपने तभी विल कर दिया था, क्योंकि अंतिम समय का कोई भरोसा नहीं है, फिर बाद में पश्चाताप होगा। तो जाने से पहले कम से कम अपना विल कर देना चाहिए। तो भगवान के पास आप अपने आप को इंश्योर करते हैं। वैसे वो हद वाले इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि हमारे पास जैसे भारत में कंपनी है LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो कहती है जिंदगी के बाद भी क्या, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी जिंदगी के बाद तो ये कंपनी हमको कुछ नहीं देंगी, जो हमारे पीछे है उनको ये सब मिलता है। हमारी कमाई है जो यहाँ पर हम करते हैं, अविनाशी कमाई, वही साथ में जाएंगे। तो जिस बाबा के बच्चे में ये रियलाइजेशन है, वो इस अविनाशी कमाई में लग जाते हैं, तभी उनको फुल बादशाही मिलती है। तो इस मृत्यु लोक में कुछ भी अच्छा नहीं है। जिसको ये महसूस हो गया वो निमित्त मात्र इस दुनिया में रहेगा। इस शब्द को अच्छी तरह समझना। एक निमित्त समझना है और निमित्त मात्र रहना है कि हम गए कि गए। बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि जिनको ज्वालामुखी अवस्था योग में प्राप्त करनी है, उनको हमेशा याद रहेगा कि अब घर जाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस पुरानी दुनिया में, निमित्त मात्र रहना है ना। अवतार समझ के रहना है। ये अभ्यास आपको बहुत सुख देगा। अवतार है हम। तो अवतार क्या करता है, आता है, मैसेज देता है, चला जाता है। जैसे फरिश्ता आया, संदेश दिया और चला गया। तो इसका अभ्यास करना है दिन भर में। क्या मुझे पुरानी दुनिया अच्छी लगती है, क्या मुझे वैराग्य आया है,
क्या मैं अपने तन, मन, धन, समय, स्वास्थ्य संकल्प को पूरा सफल कर रहा हूँ ब्रह्मा बाप समान, तभी मैं नंबर ले पाऊँगा। नहीं तो इस पुरानी दुनिया में सब कुछ ठगी है। वो अमरनाथ की आज बात बताई है बाबा ने। तो यहाँ पर सब ठगी हुई है। ये दुनिया रहने के लायक अभी है ही नहीं। बस हमारा योग नई दुनिया और बाबा के साथ होना चाहिए, जिसको बाबा ने कहा मन मना भव मध्याची भव। तो चेक करना चाहिए पूरे दिन भर में, क्या मुझे इस पुरानी दुनिया में कोई व्यक्ति या वस्तु आकर्षित करता है। अगर करता है तो ज्ञान के आधार पर अपने आप को समझा के वहां से बुद्धि हटा लेना चाहिए। मुझे बहुत वंडर लगता है जब कोई बाबा का बच्चा कहता है कि मेरे को योग नहीं लगता या मुझे योग में अनुभव नहीं होता। इसका मतलब अभी भी पुरानी दुनिया हमको अच्छी लगती है। तो पुरानी दुनिया से पूरी तरह से वैराग्य रखना है, इसे भूल जाना है और अब सब संग तोड़ केवल एक माता पिता को पूरी तरह से फॉलो करना है। अंतिम जन्म होने के कारण जितना भी आप है अभी आप जमा कर सकते, बाद में नहीं कर सकते। ये जमा करने का युग है। सब कुछ बाबा के घर में इंश्योर कर देना चाहिए, तभी फुल बादशाही मिलेगी। चॉइस हमारा है और तभी हमारे जीवन में निरंतर खुशी रह सकती है। बाबा ने आज के वरदान में स्पष्ट कहा है कि खुश रहना ही जीना है। अगर खुश नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं। अंग्रेजी के दो शब्द है, लिविंग एंड एग्जिस्टिंग। अगर हम खुश नहीं है तो वी आर नॉट लिविंग बट वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग। जैसे पेड़ पौधे है ना, टेबल कुर्सी है, दे आर एग्जिस्टिंग बट दे आर नॉट लिविंग। लिविंग लाइवली होता है, जिंदा दिली का नाम जिंदगी है। लेकिन जिंदा दिली कब आती है? जब हम अंदर से आत्मिक खुशी और नशे में रहते हैं। तो चेक करो, क्या दिन भर में मैं आत्मिक खुशी और नशे में रहता हूँ? अगर नहीं है तो हम जी नहीं रहे, वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग। बाबा ने कहा कि बीके लाइफ ही खुशी है। तो हमारे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं। तो कैसे नशा चढ़ाना चाहिए? तो देखो, बाबा हमको बताता है कि विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक है। जो पूरी दुनिया का मालिक है उसके भी हम मालिक है। कितना बड़ा नशा है सोचो। जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमारे ऊपर फिदा है। एक भाई ने तो मुझे कहा कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। कितना नशे की बात है। उस आत्मा को नशा होना चाहिए कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। भगवान मेरे ऊपर फिदा हो गया है। जैसे कोई किसी के ऊपर फिदा हो जाता है, लौकिक में किसी से प्यार होता रहता है तो उसके पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ जाता है। वो जहाँ वो जाता है वहाँ उसका पीछा करता है, उसको छुप छुप के देखता रहता है बस, और कुछ उसको सूझता ही नहीं है। यहाँ पर उल्टा है कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमारे ऊपर फिदा है। तो कितने नशे की बात है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। क्योंकि लोग भगवान के पास मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, और यहाँ बिन मांगे सब कुछ मिल गया है। स्वयं भाग्य विधाता बाप हमारा बन गया है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता है उसके भाग्य का क्या कहना। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आप सब बच्चे स्वयं परमात्मा के द्वारा स्वमानधारी हो। भगवान आपको नाम मान शान दे रहा है, आपको और क्या चाहिए। माना जहाँ मांगना ही समाप्त हो जाता है, जिसके बाद मांगना रहता ही नहीं है। इतने बड़े भाग्यवान हम हैं, खुशी के झूले में झूलते रहते हो। हमारे जैसा खुश नसीब न कोई था, न है, न कोई हो सकता है। ऐसे बाबा के बच्चे खुद भी खुश रहेंगे, खुशी की खुराक खाते रहेंगे और औरों को भी खिलाते रहेंगे। तो ये जीवन जो है मौज का जीवन है, रूहानी मौज, मूझने वाले नहीं। और इन आत्माओं के अंदर ऑटोमेटिकली सभी शक्तियाँ आती है, सहनशीलता भी आती है, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। और बिना कंप्लेंट के चलना ही कंप्लीट अवस्था है। जब कोई कंप्लेंट नहीं रहते तब हम कंप्लीट बन जाते हैं। तो हमेशा कृतज्ञता के मोड में रहते हैं कि शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बना लिया। वो गीत है ना, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
तो अगर हमारे चेहरे पे रूहानी मुस्कुराहट है तो हमने सब कुछ पा लिया। लौकिक में कहते हैं कि वो कार की वैल्यू है माइल्स पर आवर और हमारी वैल्यू है स्माइल्स पर आवर। हर घंटे हम कितने मुस्कुराते हैं, वही हमारी कमाई है। तो ऐसे कमाई करने वाले और कराने वाले ही श्रेष्ठ महान आत्मा है। आज 3 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे कि मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ। मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। सर्वशक्तिवान बाप ने सर्व शक्तियां मुझे वर्षे के रूप में दे दिए हैं। मैं खुशी का फरिश्ता हूँ। मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं अंदर से भरपूर हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे अपना बना लिया। मेरा पूरा निश्चय है कि ये वही बाबा है और मैं भी वही आत्मा हूँ। मैंने कल्प कल्प विजय पाई है माया के ऊपर, तो मैं कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। सो मेरा वैराग्य नेचुरल है और बेहद का है। मैं पूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, इसलिए मैंने अपना सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया। मैंने अपना गॉडली इंश्योरेंस करा लिया, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। मेरा कल्याण हो नहीं सकता। मेरी बुद्धि ऑटोमेटिकली सभी देहधारी और व्यक्ति और वस्तुओं से टूटकर बाप के साथ जुड़ चुके हैं। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं विश्व के मालिक का बालक सो मालिक आत्मा हूँ। सदा खुश नसीब रहने वाली महान आत्मा हूँ। खुशी का देवता हूँ, खुशी का फरिश्ता हूँ। मेरे रोम रोम से खुशी के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं। मैं रूहानी मौज में रहने वाले सहनशीलता का अवतार हूँ। मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मैं हमेशा शुक्रिया मोड में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। तुम निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हो क्योंकि तुमने महसूस किया है कि ये कब्रिस्तान है, अंतिम जन्म है और सब कुछ सफल करना है। तुमने कल्प कल्प अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में सफल किया है। तुमने अपना सब कुछ गॉड के पास इंश्योर किया हुआ है, इसलिए तुम्हारा भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। तुमको मैंने निमित्त बना है विश्व परिवर्तन करने के लिए। तो जाओ रूहानी मौज में सारे विश्व का परिवर्तन करो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा,
दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।